Assalamu alaikum. I welcome all of you to LMS Superior Group of Colleges and I am Sayyid Rahil Muzaffar. सो बच्चों हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे और हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। 2 लेक्चर हमारे हो गए थे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो 2 टॉपिक्स हैं। एक लाइट क्या है, लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। सो लाइट को ड्राइविंग एनर्जी भी कहा जाता है बिकॉज इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म है या रेडिएशंस की फॉर्म है और लाइट की डुअल नेचर है कि ये वेव के तौर पे भी बिहेव करती है और पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है। उस पार्टिकल को फोटॉन्स कहा जाता है। और विजिबल लाइट की जो लेंथ है, सॉरी जो रेंज है, वो है जी 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, यानी इस के दरमियान में जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज विजिबल लाइट। और जितनी भी लाइट पड़ती है ज़मीन पे सूरज की, उसका सिर्फ 1% इस काबिल होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और अब्जॉर्ब होता है। सो आप कैसे डिटरमिन करोगे कि जो लाइट अब्जॉर्ब हो रही है वो कितना फोटोसिंथेसिस कर रही है और विजिबल लाइट का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला रहा है। तो इसके लिए आंसर है जी एक्शन स्पेक्ट्रम। What is action spectrum? Action spectrum is actually the graph showing the relative abilities of different wavelengths of light in driving photosynthesis. कि जो 7 कलर्स में से जो 4 मेनली वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब हो रही हैं, उन 4 में से कौन सी वेवलेंथ इस काबिल है कि वो फोटोसिंथेसिस को स्पीड अप कर सकती है और कौन सी ऐसी जिसकी वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस स्पीड पे नहीं जा सकती। इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। सो ये जर्मन साइंटिस्ट था TW एंगलमैन, उसने इसको स्टडी किया और एक्चुअली वो ग्रीन एल्गी स्पायरोजारा पे काम कर रहा था और एरोबिक बैक्टीरिया साथ उसने यूज़ किए। ये देखिए ये फिलामेंटस स्पायरोजारा है इस, और यहाँ पर इसने मौजूद थे एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पे प्लेस किया और एक प्रिज्म से उसने लाइट मारी फिलामेंट इसके ऊपर, फिलामेंट के ऊपर स्पायरोजारा के, तो वो ज़ाहिर है 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ब्लू वेवलेंथ में और रेड वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो गए, बिकॉज जब फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट अब्जॉर्ब होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। जब ऑक्सीजन, जिस जगह ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी उस एरिया में ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे। तो अभी देख सकते हो कि एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसमें शो किया हुआ है कि ये क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए है और इसमें पीक्स हैं और वैली बनती है। ये पीक्स हैं और ये वैली बनती है। इसमें आप देख सकते हो कि पीक नैरो है, वैली डीप है। इसके अंदर पीक्स ब्रॉडन हैं और वैली ज़्यादा डीप नहीं होती। तो ये दोनों हैं जी, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब दोनों में फ़र्क इसलिए आ जाता है बिकॉज एसेसरी पिगमेंट्स भी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उनकी वजह से ज़ाहिर है जब एसेसरी पिगमेंट्स लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो स्पेक्ट्रम है वो इन्हांस हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। तो इसीलिए एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल नज़र नहीं आते, ये सिमिलर नज़र आते हैं, आइडेंटिकल नज़र नहीं आते। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिनको डार्क रिएक्शंस भी बोलते हैं, और इससे शुगर प्रोड्यूस होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो इट मीन्स कि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा। और जितनी भी टोटल फोटोसिंथेसिस दुनिया में हो रही है उसका 10% फोटोसिंथेसिस सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट, ज़मीन वाले प्लांट्स करते हैं। बाकी जितनी फोटोसिंथेसिस है वो पानी में होती है, ओशन में, लेक्स में और तालाब वगैरह में। जो एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी में डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। जो बाइकार्बोनेट्स यूज मौजूद है उनको यूज़ करते हैं और जो कार्बोनेट सॉलेबल होते हैं पानी में उनको यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स के तौर पे। और एयर के अंदर 0.03 टू 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी बड़ी कम होती है। और फोटोसिंथेसिस जो लैंड पे होती है उसमें जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है और जो वाटर लीफ के सेल्स के अंदर मौजूद है, मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल्स में, उनके अंदर डिजोल्व हो जाती है। अब लीफ सर्फेस का 1 to 2% होता है, ठीक है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा गैस को डिफ्यूज़ होने की इजाज़त देते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो सकती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री है लीव्स में वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि स्टोमेटा ओपन है या क्लोज है। स्टोमेटा ओपन होंगे तो एंटर हो जाएगी, क्लोज होंगे तो एंटर नहीं होगी। और स्टोमेटा एडजस्टेबल पोर्स हैं और स्टोमेटा के ओपन या क्लोज होने का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली प्लांट्स के अंदर एक इंटरनल रिदम होता है। उस रिदम की वजह से स्टोमेटा खुद ब खुद खुल जाते हैं और जब ज़रूरत नहीं होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।